नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिक सर्किट के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी नियम को समझने जा रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, जिसे केवीएल भी कहते हैं। ये नियम हर उस इंसान के लिए जानना जरूरी है जो सर्किट्स के साथ काम करता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। एक पहाड़ पर चढ़ने उतरने का इलेक्ट्रिक सर्किट से भला क्या लेना देना हो सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब ही किरचॉफ के नियम का सार है। आज हम इन कुछ चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम ऊर्जा के उस मूल सिद्धांत को समझेंगे जिस पर यह नियम टिका है। फिर केवीएल को जानेंगे, उसके प्लस माइनस के संकेतों को पढ़ना सीखेंगे, इसे इस्तेमाल करने का 5 स्टेप वाला तरीका देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि ये इतना अहम क्यों है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, ऊर्जा की नींव। देखिए, केवीएल कोई यूं ही बना दिया गया नियम नहीं है, बल्कि ये फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कानून पर आधारित है। और वो कानून है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब चलिए उस पहाड़ वाली बात पर वापस आते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई एक पहाड़ पर चढ़ना शुरू करे, ऊपर जाए, नीचे उतरे और घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से शुरू किया था, तो उसकी कुल ऊंचाई में कितना बदलाव आया? 0, है ना? बस यही सिद्धांत सर्किट में ऊर्जा के साथ भी होता है। तो फिर ये किरचॉफ का वोल्टेज का नियम आखिर है क्या? असल में ये कुछ और नहीं बल्कि उसी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का एक सर्किट के अंदर का मैथमेटिकल रूप है। आसान भाषा में कहें तो केवीएल ये कहता है कि किसी भी बंद सर्किट लूप में सारे वोल्टेज का जोड़ घटाव हमेशा 0 ही आएगा। हमारी पहाड़ वाली मिसाल की तरह ही, जितनी एनर्जी ऊपर चढ़ने में लगी उतनी ही नीचे उतरने में निकल गई। सर्किट में भी कुछ ऐसा ही होता है। बैटरी से जितनी वोल्टेज बढ़ती है, रेजिस्टर जैसे कंपोनेंट्स में उतनी ही वोल्टेज घट जाती है और सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और ये पूरी कहानी इस एक छोटे से समीकरण में सिमट जाती है, सिग्मा V बराबर 0। दिखने में ये जितना सिंपल है, सर्किट को एनालाइज करने के लिए उतना ही पावरफुल है। ये हमें बताता है कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है, ना ही नष्ट होती है। वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, पर इसे सही से इस्तेमाल करने के लिए हमें संकेतों के नियमों को समझना होगा। मतलब कब किसी वोल्टेज को प्लस में लेना है और कब माइनस में। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज सोर्स की, जैसे कि बैटरी। सोचिए कि हम सर्किट के लूप में घूम रहे हैं। अगर हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो ये एक वोल्टेज गेन है। जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ रहे हैं तो हम इसे +V लिखेंगे, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो ये एक वोल्टेज ड्रॉप है, जिसे हम -V से दिखाएंगे। अब आते हैं रेजिस्टर्स पर। यहाँ पर नियम इस बात पर निर्भर करता है कि हम करंट की दिशा में जा रहे हैं या उसके खिलाफ। अगर हम करंट के बहने की दिशा में ही आगे बढ़ते हैं तो ये एक वोल्टेज ड्रॉप है, मानो हम घाटी में उतर रहे हैं, तो इसे हम -IR लिखेंगे। और ये आया कहाँ से आया? ये सीधा ओम के नियम से आया है, V = IR, जो कहता है कि रेजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप उसके रेजिस्टेंस R और करंट I का गुणा होता है। वहीं अगर हम करंट की दिशा के उल्टे चलते हैं तो ये एक वोल्टेज गेन होगा, जिसे हम +IR लिखेंगे। ठीक है, तो अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो चलिए ये देखते हैं कि असल में इन्हें सर्किट पर लगाते कैसे हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बड़ा ही सीधा सा 5 स्टेप वाला तरीका है। ये प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। सबसे पहले सर्किट में कोई भी एक बंद रास्ता यानी एक लूप चुन लीजिए। फिर उस लूप में करंट बहने की कोई भी एक दिशा मान लीजिए, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद लूप के किसी भी एक पॉइंट से शुरू करके एक एक कंपोनेंट से गुजरते हुए वोल्टेज को उनके सही प्लस या माइनस साइन के साथ जोड़ते जाइए। और आखिर में जब आप घूमकर शुरुआती पॉइंट पर वापस पहुंचे तो उस पूरे जोड़ को 0 के बराबर रख दीजिए। बस। तो हमने केवीएल को समझ लिया, ये भी देख लिया कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, पर असल सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। केवीएल हमें 2 बहुत ही अहम बातें बताता है, और यही वजह है कि ये नियम इतना ज़रूरी है, खासकर उन बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को समझने के लिए जहाँ सिर्फ ओहम का नियम काफ़ी नहीं होता। पहली बात, सीरीज सर्किट में बैटरी की कुल वोल्टेज सर्किट के सारे कॉम्पोनेंट्स में बढ़ जाती है। और दूसरी, जो कि सबसे ज़रूरी है, सोर्स जितनी ऊर्जा देता है सर्किट के बाकी हिस्से उतनी ही ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं। ये ऊर्जा के संतुलन का एक पक्का हिसाब है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी सर्किट में हर बंद लूप हमेशा 0 पर ही लौटता है,
ठीक उसी तरह जैसे वो पहाड़ चढ़ने वाला इंसान वापस अपनी शुरुआती ऊंचाई पर लौटता है, तो ये हमें खुद ऊर्जा की प्रकृति के बारे में क्या बताता है? ये हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा एक बंद सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो हमेशा हर हाल में अपना संतुलन बनाए रखता है।